से तो हम कम अपेक्षा करेंगे। ये कैडर लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि इनका काम है जाके महिलाओं को वो चीज़ें बताना, समझाना और उनसे पालन करवाना, है ना। क्योंकि इनको उसी चीज़ का प्रशिक्षण मिला हुआ है, ट्रेनिंग मिली हुई है ना। तो हमारे बीच में भी 2 ही समूह सखियां मौजूद हैं जो मीटिंग का काम करवाती हैं। साबरीन चंदेलिया से है। मैं 1-2 बार गया हूँ गाँव में, तो वही बड़े मुश्किल से इकट्ठा किया महिलाओं ने। उसके बाद कभी इनकी बैठक की फोटो कभी मुझे आई नहीं। जो कहना मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अब हो सकता है उसके पीछे इनके गांव में भी महिलाओं की मानसिकता बड़ी दूसरे टाइप की है, सपोर्ट कम करती है। यह कह सकते हैं कि बड़ा पिछड़ापन है उनके दिमाग में, वो देखकर भी चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि उनको समझाने वाले में भी उतनी क्षमता नहीं है कि उनको अच्छे तरीके से उनका अच्छा बुरा क्या है उसको समझा के आगे। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया तब बता दीजिए, मुझे नहीं याद है ना, गलत प्रभाव जाएगा। वैसे ही अगर किसी समूह सखी को वो नियम ही नहीं पता है जो महिलाओं को समझा रहा है, तो क्या समझाएगी, क्या बताएगी, है ना। आदमी जब किसी काम को करना शुरू करता है या सीखता है तो पहले उसका प्रैक्टिकल करता है, उसको आजमाता है ना। ये सही हो रहा, गलत हो रहा, क्या हो रहा है। हम लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो है कोई व्यक्ति खेती करता है, अच्छी कृषि कर लेता है, जब जो है अच्छी फसलें उगाता है, उससे फायदा कमाता है, तो हम लोग उसको देखने जाते हैं कि कर कैसे रहा है। होता है ना, तो कोई अच्छा काम करता है व्यक्ति जो उसको 4 लोग देखने वाले लगते हैं कैसे क्या अच्छा कर रहा है, कि जिसकी वजह से इसको 4 पैसे का लाभ हो रहा, फायदा हो रहा, हम लोग भी ऐसा करेंगे। अरे एक सामने रखेंगे कि हम देखो कितना बढ़िया समूह चला रहे हैं, हमारे समूह देखो, हमारे समूह कितना बढ़िया महिला बैठक करती है, लेन देन कर रही है, ऐसे आप लोग भी करो। इनको खुद ही अपना समूह नहीं चल रहा है ना। नहीं तो जब अभी मैंने पूछा कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें 4 बैठकें हो जाती है, सबसे पहले हमारे कैडर कहाँ रुकना चाहिए था, हमारे समूह सखिया कि हमारे समूह हो जाती है 4 बैठकें। और बताइए, जो हो गई तब भी कितनी बड़ी बात है, बताइए कितनी बड़ी बात है। और वो सहूलियत देता है, जब जैसे जैसे हो पाए वैसे वैसे लौटाएं। हर महीने आपके दरवाजे कोई तकादेदार नहीं खड़ा है डंडा लेके कि इतना देना ही देना है तुमको, नहीं खड़ा रहता है कोई। 4 महीने 6 महीने बाद भी इकट्ठा कोई जमा करता है, 6 महीने का बकाया होता है 2 महीने का जमा करती है। अगर इतने फायदेमंद जरिए को हम लोग जो है खत्म कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो हमारी है बैठक, उसको ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग आशा कर सकते हैं कुछ समूह से हमको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा, बताइए। खाना बनाने में जरा भी चूक हो जाती, चावल जल जाता, रोटी जल जाती है, कच्चा रह जाता है, तो आप समूह 6 महीने बैठक नहीं करेंगे, समूह से आपको क्या मिलेगा, क्या जानकारी मिलेगी, समूह आपका कैसे आगे बढ़ेगा, चलेगा नहीं चलेगा। सबको पता है ये चीज, सबको पता है ना, समूह बैठक नहीं करेंगे, लेन देन अच्छे से नहीं करेंगे, समूह हमारा खराब हो जाएगा, आगे चल के जरूरत पड़ेगी हमको, उससे लाभ नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं मिल पाएगा, लेन देन नहीं हो पाएगा। तो लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, जान बुझ के गलत करते हैं। और जिसको हमने जिम्मेदारी दे रखी है कि समूह महिला अगर कहीं किसी चीज को भूल जा रही है, भटक जा रही है, उसको सही रास्ते पर ले आइए, उसको समझाइए। नहीं महीने में 4 बार जा पाती है तो कम से कम 1 बार हर समूह में जाइए, है ना। लेकिन क्या जा रही है, नहीं। उसके लिए अतिरिक्त आप लोगों को समूह से जो लाभ मिल रहा है तो मिल ही रहा, पैसा लेन देन जो कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त 1000, 1500, 2000 रुपया महीने के मानने के रूप में भी आप लोगों को मिलेगा, अपना काम करेंगे। लेकिन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व जो है
नहीं पूरा कर रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, ठीक, उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक है, आज से चाहे हमारी वो कैडर है, चाहे ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे समूह के पदाधिकारी हैं, सब लोगों को ये शपथ लेनी पड़ेगी, ये नियम बनाना पड़ेगा। कम से कम महीने में 2 बैठकें तो करनी ही करनी, 4 नहीं हो पा रहे, 3 नहीं हो पा रहे, 2 तो कर लीजिए। 15 दिन में अगर अपने समूह के लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल पाती हैं, मतलब महीने में 2 घंटे निकालने हैं, और उस समूह से आप ये आशा करती है कि आपको जरूरत पड़ने पे 1 लाख रुपया मिल जाए, तो नहीं यहाँ से आप लोगों को नहीं पता होगा। कुछ काफी वापी कलम वलम लेके आए हैं कोई लोग? बताइए, नहीं पता? अरे हम ही आके कितनी बार करवाए हैं, कितनी पहले जानती है मुझे, हम इसमें ज्यादा ही जानती है, वैसे होंगी जो नहीं जानती। 5 सूत्र नहीं पता, साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक लेन देन पता है कि नहीं, घरवासी लेखा जोखा, यही है 5 सूत्र। सबसे ज्यादा आरएफ इसी क्लस्टर में दिया है, सबसे ज्यादा सीआईएफ स्टार्टअप इसी क्लस्टर में दिया है, सबसे कम महिलाएं अगर आई हैं तो इसी क्लस्टर के अधिवेशन में आई हैं। सबसे छोटा सीएलएफ जो है वो चेतना सीएलएफ है, उसमें 80 महिलाएं आई, उसमें 80 महिलाएं आई। आपके यहाँ होंगी तो 1480 महिला में जो है 140 महिलाएं नहीं आई है ना। क्या करते हैं वो सहूलियत के लिए कर लेते हैं, लेकिन नियम है उसका कि हम हर सप्ताह उसको 100 जमा करते हैं महीने में, तो सप्ताह में 25 जमा करते हैं। नहीं कर रहे हैं महीने में 1 बार कर लिया जाए, बैठक 4 नहीं कर पा रहे 3 कर लिया जाए, 2 कर लिया जाए। लेन देन की बात आती है, तीसरा जो नियम है वो है लेन देन। लेन देन का मतलब है कि अगर किसी महिला को पैसे की जरूरत है तो दिया, वो लेन देन में आ गया कि अगर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसी से लेन देन कर रहे हैं, मतलब दिया और वापसी, लेन और देन दोनों। ठीक है, लेन देन नहीं करेंगे तो हमारे समूह का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ब्याज नहीं आएगी, कारपोरेट नहीं बढ़ेगा, जो हमारी जो धनराशि है वो खाते की बढ़ेगी नहीं। जो 4-5 लोग पैसा ले रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। बाकी 7-8 लोग कुछ नहीं ले पा रहे पैसा, उनको जरूरत नहीं पड़ी, उनको क्या फायदा समूह करने का, है ना। उनको भी वो लाभ मिले, जो ब्याज आती है वापसी में उसका अंश उनको भी मिलता है, उसका लाभ उनको भी मिलना चाहिए, इसीलिए लेन देन जरूरी है। चौथा आता है नियमित ऋण वापसी। ऋण वापसी का मतलब नियमित क्यों कर दिया गया? नियमित इसलिए कर दिया जाता है, अनियमित जो चीजें होती है वो मनमाने तरीके से होने लगती हैं। नियमित का मतलब कि 10 हर महीने जितनी किस्तें बनेंगी वो हर महीने उतनी किस्त और ब्याज वापसी करें, जिससे कि अगली महिला को भी लेने ऋण की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े तो लेने का अवसर मिले। 2 ही महिलाओं ने 1.5 लाख रुपया निकाल लिया है और वो कह रहे हैं कि हमारे होगा तब वापस करेंगे, तो ये तो नियमित नहीं हुआ ना, ये तो मनमानी हो गया। और जब मनमानी हम लोग काम करने लगेंगे तो उसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। ठीक है, मनमानी अगर भोजन भी करने लग जाए तो भी शरीर को नुकसान करेगा। नियम है भोजन भी करने का, तो पैसे का कोई लेन देन का नियम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, 5वां जो होता है वो होता है लेखा जोखा और रखरखाव। लेखा जोखा क्यों जरूरत पड़ती है? किसी ने पैसा लिया, उसने 6 महीने नहीं लौटाया, 6 महीने की ब्याज कितनी हो गई, कितनी किस्तें बकाया हो गई। अब एक आध महिला की बात हो, दिमाग में याद रखा जा सकता है। 5-6 लोगों ने अगर पैसा ले लिया, ऐसे ही करते रहे, कितने लोगों का दिमाग में याद रखेंगे? दिमाग में याद रखने का कोई प्रमाण नहीं होता है। आप कह रहे हैं तुम्हारा 6 महीने से बकाया है, तो महिला कह रही नहीं हमारा 3 महीने से बकाया है, हमने 3 महीने जमा किया है।
लेकिन लिखा पढ़ी कहीं नहीं है। तो आप अपनी बात पे अड़ी रहेंगी, वो अपनी बात पे अड़ी रहेंगी, तो ऐसे क्या होगा, समूह खराब हो जाएगा। लेखा जोखा, नियमित लेखा जोखा जरूरी है। अगर कोई महिला 10 रुपए में जमा कर रही है तो उसका 10 रुपया लिखना जरूरी है। नहीं लिखा पढ़ी करेंगे तो कल को वो चीजें जो है भ्रम पैदा करेंगे, और भ्रम पैदा करेंगी तो आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अगर व्यक्ति का 100 रुपया कहीं गुम हो जाए वो संतोष कर लेगा, लेकिन अगर उसके मन में ये भ्रम हो गया हमारा 100 रुपया 50 रुपया जो है यहाँ बेईमानी हो गया, उसको वो पछता नहीं है, समझ रही है, उससे मतभेद हो जाते हैं। लिखा पढ़ी होना इसलिए जरूरी है। रजिस्टर आपके पास है 2, एक बचत और कार्यवाही का है, एक है ऋण रजिस्टर। सभी सदस्यों को एक पासबुक मिलती है, छोटी छोटी पासबुक मिली हुई है सभी को, उससे भी लिखा पढ़ी जो रजिस्टर लिखा जाएगा वही आपके पासबुक भी चढ़ाया जाता है। कितने समूह ऐसे हैं जिनकी हर महीने बचत लिखी जाती है, मतलब रजिस्टर और पासबुक पर भी। अब जो ऋण लिया है उनकी किस्तें भी उससे लिखी गई, बकाया लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। कोई समूह आपका है, ठीक है, जागरूकता में लिखा जाता है, काफी में लिखा जा रहा है, 2 समूहों का है। और कोई समूह है जो आप महीने लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लोग नहीं आए, 3-4 समूह और भी आए हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर संगठन हो चाहे हमारा क्लस्टर हो या ये समूहों की बात छोड़ दीजिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम लोग अगर कोई चीज कर रहे हैं उसका भी ये हमारी आदत बन जाएगी, तो हर जगह हम लोग उसी नियम से उसी सिस्टम से चीजों को करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समूह में जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम समूह में लेन देन कर रहे हैं, अपने जीवन में और भी तो कहीं लेन देन करते हैं, दुकान से सौदा खरीदते हैं, किसी से पैसा लेन देन करते हैं, किसी दुकान से उधार ले जाते हैं, करते हैं कि नहीं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम है। बहुत सारे लोग दूध बेच रहे हैं, दूध बेचते हैं, लोग डेयरी पर दे रहे हैं, गांव से आते हैं घर घर के ले जाते हैं, उसकी लिखा पढ़ी घर पे करते हैं आप लोग। तो उसी बंदे का वो लिख रहा है, आप लोग दिमाग में याद रखते हैं, वो रोज दे रहे हैं 3 लीटर, वो 3 लीटर दे रहे हैं, है ना। 2 महीना पैसा दो कि एक दिन इसने बोल दिया नहीं, एक दिन तो बैक हो गया, एक दिन तो 2 लीटर दिया था, आपको याद रहेगा क्या? हाँ, हो सकता खराब हो गया हो, बच्चा ज्यादा हो, बछड़ा पी लिया हो, कम दूध दिया तो गाय ने कम हो गया, याद रहेगा नहीं, होता हाँ हो गया। हम भैंस खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, दवा करवाएंगे, यही नहीं और भी चीजें, शिक्षा का भी स्तर बढ़ता है हमारा, बोलने चालने का स्तर बढ़ता है हमारा, समाज में हमको 4 लोगों में कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, वो चीजें भी हमको समझ में आती है। परिचय क्यों करवाते हैं? परिचय इसीलिए करवाते हैं, कोई दरवाजे पे आके आपसे आपका परिचय पूछ ले तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, ये ना है फलाने मेहरारू है, ऐसा नहीं ना। आदत ऐसी बनी रहती लोगों को, पहले से आदत बनी हुई है, किसके घर की हो, फलाने घर है, तो चीजें पढ़ लिख पाए, अपना हस्ताक्षर बना पाए, ठीक है, ये सारी चीजें भी कर पाए, इतना भी मतलब जो है उनको सशक्त बना दिया जाए, इतना ये सारी चीजें। समूह से सिर्फ पैसा ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, आपका व्यक्तित्व भी निखरना चाहिए, उसका भी स्तर ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, है ना, इस चीज को नहीं समझते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कितना हमको फायदा मिल जा रहा है, 1 लाख रुपए लेंगे, छूट कितनी मिलेगी ये ध्यान रहता है। अगर 1 लाख रुपया समझ लिया है तो उसमें कितना छूट मिल जाए, कितनी ब्याज कम देनी पड़े, 2 साल 3 साल तक हम लोग नहीं देंगे, फिर सोचेंगे कि अगर 20,000 रुपये ब्याज हो गई है, कहीं से बात करके सब्जी से 5,000 रुपये ब्याज छुड़वा लें, उसमें से हम 15,000 देना पड़े। बहुत सारे लोगों का हमारे पास इसे आता है, सब्जी इतना हो गया, फिर हमारा हिसाब किताब करके कुछ इतना ही तरह जमा करते हैं, हमारा हिसाब किताब क्लियर करा दिए।